नमस्कार। आज हम महाभारत की उन गलियों में चलेंगे जहां अक्सर, आप जानते हैं, बड़ी लड़ाइयों और राजनीतिक दांवपेचों की ही गूंज रहती है। लेकिन आज हमारा ध्यान एक ऐसी कहानी पर है जो इस शोर से थोड़ा हटकर है, दिल की गहराई में उतरती है। हम बात करेंगे महात्मा विदुर की और श्री कृष्ण के साथ उनके जीवन से जुड़े एक कह सकते हैं बेहद मार्मिक प्रसंग की। हमारे पास जो सामग्री है वो विदुर निस्वार्थ प्रेम की भक्ति शीर्षक वाले एक विश्लेषण का अंश है। ये इस घटना के कई पहलुओं पर रोशनी डालता है। ये विवरण हमें याद दिलाता है कि विदुर, हाँ, वो धृतराष्ट्र के मंत्री तो थे, पर दिल से वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, निर्मल स्वभाव के और श्री कृष्ण के परम भक्त। तो आइए इस विवरण के सहारे इस कहानी की परतों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना घट कब रही है। महाभारत का वो दौर जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बादल, समझिए, बिल्कुल सर पर मंडरा रहे हैं। श्री कृष्ण एक शायद आखिरी कोशिश करने, शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर पहुंचे हैं। और उस समय का हस्तिनापुर, आप सोचिए, राजनीतिक तनाव एकदम चरम पर है। दरबार में साजिशें चल रही हैं, अहंकार है, अधिकारों की खींचतान है, माहौल बेहद तनावपूर्ण है, नैतिक दुविधाएं हैं। ऐसे में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर आना और फिर उनका हर कदम, हर चुनाव, वो अपने आप में एक गहरा संदेश लिए हुए था। उनका मिशन सिर्फ शांति वार्ता ही नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि मूल्यों की स्थापना भी था। हाँ, सही कहा। और इसी तनाव भरे माहौल में कहानी वो मोड़ लेती है जो सोचने पर मजबूर करता है। विवरण के अनुसार जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो जाहिर है स्वागत की तो पूरी तैयारी थी, एकदम राजसी। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और हाँ, जोर शोर से दुर्योधन, सबने अपने आलीशान महलों में श्री कृष्ण के ठहरने का न्योता दिया। और ये उस वक्त के सबसे शक्तिशाली लोग थे, है ना? उनका निमंत्रण ठुकराना कोई आसान बात तो नहीं थी। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने वो भव्य स्वागत, वो राजसी ठाट बाट, वो सत्ता के सारे केंद्र सब अस्वीकार कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? विवरण भी इसी तरफ इशारा करता है कि यह सिर्फ विनम्रता नहीं थी, कुछ और था। वो सीधे गए महात्मा विदुर के साधारण से घर, एक ऐसा घर जो शायद महल की चकाचौंध के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां कुछ ऐसा था जो श्री कृष्ण को खींच ले गया। आखिर वो क्या था? ये चुनाव, जैसा कि विवरण में भी रेखांकित किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली वक्तव्य है। ये पूरी घटना के मर्म को समझने की, समझिए, पहली सीढ़ी है। महलों की भव्यता और सत्ता की चमक को छोड़कर एक ऐसे भक्त के घर जाना जो पद में शायद उतना ऊंचा न हो, पर जिसका हृदय निर्मल है, धर्मनिष्ठ है, ये श्री कृष्ण के मूल्यों का एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब है। विवरण इसे कैसे देखता है? वो इसे पद, प्रतिष्ठा और भौतिक संपदा पर आंतरिक गुणों, सादगी और सच्ची भक्ति की जीत के रूप में देखता है। ये महज एक चुनाव नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर के सत्ताधारियों के लिए एक आईना भी था। ये दिखाने के लिए कि असली मूल्य कहाँ बसता है, दिल की सच्चाई में या बाहरी दिखावे में। मुझे लगता है इस एक कदम ने ही माहौल में एक नैतिक कंपन सा पैदा कर दिया होगा। और विदुर के घर पहुंचने पर जो हुआ वो तो भक्ति और प्रेम की एक ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है। विवरण बताता है कि विदुर और उनकी पत्नी, जिन्हें स्रोत में विदुरिणी कहा गया है, भगवान के यूं अचानक दरवाजे पर आ जाने से सुदबुद्धि खो बैठे। वो खुशी, वो आश्चर्य, शायद थोड़ी घबराहट भी रही होगी। सोचिए, सब भाव एक साथ उमड़ पड़े होंगे। जरा सोचिए ना, जिसे आप ईश्वर तुल्य मानते हैं वो आपके दरवाजे पर खड़ा हो। विवरण ये भी संकेत देता है कि घर में उस वक्त शायद कोई खास तैयारी नहीं थी। हो सकता है कुछ सामान्य भोजन भी तुरंत मौजूद ना हो। ऐसे में विदुरिणी ने आव भगत के लिए केले पेश करने का सोचा। फल तो थे घर में, लेकिन वो प्रेम और भक्ति के आवेग में इतनी डूबी हुई थी, इतनी ज्यादा भाव विभोर थी कि उनका ध्यान ही नहीं रहा कि वो कर क्या रही हैं। वो केले छीलती गईं, पर मन श्री कृष्ण में ऐसा रमा कि गूदा फेंकती गईं और हाथ में जो छिलके बचे वही प्रेमवश श्री कृष्ण को परोसने लगी। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पाक उस क्षण की जो मानसिक स्थिति रही होगी। ये क्षण, जैसा विवरण में विश्लेषण किया गया है, ये भक्ति के पराकाष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ तर्क, बुद्धि सब पीछे छूट जाते हैं। सामान्य बुद्धि से देखें तो ये एक भूल है, गलती है,
मतलब केले के छिलके कौन परोसता है भला। लेकिन भक्ति के धरातल पर ये कृत्य साधारण नहीं रह जाता। विवरण इसी बात पर जोर देता है कि यहाँ महत्वपूर्ण वो वस्तु नहीं थी जो दी जा रही थी, यानी वो छिलके, बल्कि उसके पीछे का भाव था, वो अनन्य प्रेम, वो पूर्ण समर्पण जिसमें करने वाले को अपने काम का भी होश न रहे। वो भाव इतना पवित्र और इतना तीव्र था कि श्री कृष्ण ने वस्तु के रूप को देखा ही नहीं, बल्कि उस भावना की गहराई को स्वीकार किया। विवरण इसे भावग्राही जनार्दन के सिद्धांत से जोड़ता है, मतलब ईश्वर भाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु को नहीं। ये उस भक्ति का प्रतीक है जो नफा नुकसान, लोकलाज और क्या सही है क्या गलत, इन बंधनों से बिल्कुल मुक्त होती है। ये उन महंगे चढ़ावों और दिखावटी सेवाओं से एकदम अलग है, जहां हिसाब किताब और प्रदर्शन मुख्य होता है। विदुरिनी की अवस्था चेतना के उस स्थिति को दिखाती है जहां भक्त और भगवान के बीच का वो जो द्वैत होता है ना, वो मिट सा जाता है, बस प्रेम का प्रवाह रह जाता है। श्री कृष्ण ने उन छिलकों को स्वीकार करके असल में इसी निश्चल समर्पित भाव को सर्वोच्च मान्यता दी, उसे सम्मानित किया। ये भक्ति की शायद सबसे सरल और सबसे गहरी अभिव्यक्ति थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर किसी की नजर इस गहराई तक कहां पहुंच पाती है। जब ये बात महल में पहुंची, खासकर दुर्योधन के कानों तक, तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उलट थी। दुर्योधन, जिसका जीवन ही सत्ता, वैभव और बाहरी प्रदर्शन पर टिका था, उसके लिए समझना नामुमकिन था। विवरण बताता है कि उसके लिए यह श्री कृष्ण द्वारा उसके राजसी आवभगत का अपमान था, या शायद विदुर की गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा। उसने श्री कृष्ण से व्यंग से पूछा, जैसा विवरण में भी आता है, कुछ इस तरह से, हे कृष्ण, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, आपने हमारे यहाँ के 56 भोग, इतने बढ़िया पकवान ठुकरा दिए और वहां उस साधारण विदुर के घर जाकर केले के छिलके खा लिए। ऐसा क्यों? उसके लहजे में उपहास था, शायद एक चुनौती भी थी कि श्री कृष्ण इसे सही कैसे ठहराएंगे। हाँ, और श्री कृष्ण का उत्तर, जैसा कि विवरण उसे प्रस्तुत करता है, वो सिर्फ दुर्योधन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए भक्ति, प्रेम और अहंकार के बीच के फर्क को समझने का एक सूत्र बन गया। उन्होंने बड़ी सहजता से और बहुत स्पष्टता से जवाब दिया। विवरण के अनुसार, दुर्योधन, तुम्हारे यहाँ जो भोजन था, जो आवभगत थी, उसमें अहंकार की गंध थी, प्रदर्शन का भाव था। तुमने मुझे अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए बुलाया था, प्रेम से नहीं। विदुर के यहाँ जो मिला, भले ही वो केले के छिलके थे, उसमें प्रेम था, अपनत्व था, हृदय की सच्चाई थी। और मुझे प्रेम का ही भोग लगता है, अहंकार का नहीं। ये संवाद, जैसा विवरण विश्लेषण करता है, ये दो दुनियाओं का टकराव दिखाता है ना? एक दुनिया है दिखावे की, जहाँ चीजों की कीमत, उनकी मात्रा, ये सब महत्वपूर्ण है, जहाँ आवभगत के पीछे भी स्वार्थ या शक्ति प्रदर्शन छिपा होता है। और दूसरी दुनिया है हृदय की, जहाँ भावना की शुद्धता, निश्चलता, बस यही सब कुछ है, चाहे भेंट कितनी भी साधारण क्यों न हो। श्री कृष्ण का उत्तर ये स्थापित करता है कि परमात्मा किस चीज को महत्व देते हैं, भेंट की बाहरी चमक को नहीं, बल्कि भेंट देने वाले के मन की पवित्रता को। विवरण इसे अहंकार बनाम प्रेम की सीधी लड़ाई के रूप में चित्रित करता है। बिल्कुल साफ। तो इस पूरी कहानी और इसके विश्लेषण से खासकर ये जो विवरण है, विदुर निस्वार्थ प्रेम की भक्ति, इससे हम कौन सी मुख्य बातें समझ सकते हैं? कौन से ऐसे नुक्ते हैं जो हमारे लिए मतलब आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं? विवरण कुछ मुख्य बिंदुओं पर जोर देता है। पहला और शायद सबसे अहम, कि परमात्मा या ईश्वरीय शक्ति को धन दौलत, शानो शौकत या महंगी चीजों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये सब तो सांसारिक पैमाने हैं। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है हृदय की सच्ची निर्मल भावना, एक निष्कपट पुकार, एक शुद्ध भाव, चाहे वो कितने भी सरल रूप में प्रकट हों, उनके लिए वही सबसे ज्यादा मूल्यवान है। दूसरा बिंदु सेवा के मर्म से जुड़ा है। विवरण यह स्पष्ट करता है कि सेवा, चाहे वो ईश्वर की हो या किसी इंसान की, वो तभी सच्ची और सार्थक है जब वो निस्वार्थ हो, यानी उसके पीछे अपना कोई छिपा हुआ मकसद ना हो, ना नाम कमाने की इच्छा, ना बदले में कुछ पाने की उम्मीद। जब सेवा सिर्फ प्रेम और समर्पण से की जाती है, बिना किसी फल की चिंता किए, तभी वो उस ऊंचाई तक पहुंचती है जिसका उदाहरण विदुरिनी का वो कृत्य है। ये निष्काम कर्म का एक तरह से व्यवहारिक रूप है। और तीसरा, ये विवरण विदुर के चरित्र को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है। उनका जीवन एक मंत्री होते हुए भी कितना सादगी भरा था, धर्म पर अडिग थे, बिना किसी दिखावे के जीते थे।
ये दिखाता है कि आडंबर रहित जीवन और निस्वार्थ सेवा ही परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है। उनकी यही आंतरिक शुद्धता थी जो श्री कृष्ण को उनके महलनुमा घर की बजाय उनके साधारण से कुटिया तक खींच लाई। विवरण विदुर को एक तरह से मौन भक्ति का प्रतीक मानता है। हाँ, और यहाँ ये जो निस्वार्थ सेवा है, या जिसे गीता में निष्काम कर्म कहा गया है, उस पर ये विवरण विशेष ध्यान केंद्रित करता है। ये समझना जरूरी है कि ये उस सेवा से कैसे अलग है जो हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, जहाँ सेवा के पीछे पुण्य कमाने की इच्छा होती है, या स्वर्ग जाने की या समाज में प्रतिष्ठा पाने की इच्छा छिपी होती है। ऐसी जो सकाम सेवा होती है ना, उसमें मैं यानी कर्ता का भाव वो बना रहता है। विवरण विदुर के घर के साधारण माहौल और दुर्योधन के महल के वैभव के बीच के अंतर को केवल भौतिक नहीं मानता, बल्कि वो उसे वैचारिक और आध्यात्मिक अंतर के रूप में देखता है। एक तरफ सोने चांदी के बर्तनों में सजे पकवान थे, लेकिन उनके पीछे अहंकार और प्रदर्शन का भाव था। दूसरी तरफ एक साधारण सा घर जहाँ शायद केले के सिवा कुछ था भी नहीं, और वो भी ऐसी भाव विभोर अवस्था में परोसा गया कि तरीका ही गलत हो गया। लेकिन वहाँ क्या था? शुद्ध प्रेम था, पूर्ण समर्पण था, कोई अपेक्षा नहीं थी। विवरण कहता है कि सच्ची सेवा वही है जो सहज प्रेम से उपजती है, जैसे माँ बच्चे की देखभाल करती है बिना किसी हिसाब किताब के, है ना? ये कहानी हमें इसी सहज निष्कपट सेवा और भक्ति के मूल्य की याद दिलाती है, जैसा कि इस विवरण में बहुत गहराई से समझाया गया है। वाकई ये महात्मा विदुर और श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी कथा है जो दिल को छू जाती है। ये बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे तरीके से हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का नाता बाहरी चीजों से नहीं है, कर्मकांडों की जटिलता या धन दौलत से नहीं है। इसका नाता है मन की पवित्रता से, निश्चलता से और निस्वार्थ भाव से। विदुर की वो दृढ़ निष्ठा, उनकी सादगी और उनकी पत्नी का वो प्रेम जिसमें वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी, इस सब ने मिलकर भगवान को भी केले के छिलके जैसी साधारण भेंट स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि भावना में कितनी शक्ति हो सकती है। और जब हम इस कहानी पर आज के दौर में सोचते हैं, तो ये विवरण हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां बाहरी सफलता, पद, दिखावा, सोशल मीडिया पर आप कैसे दिखते हैं, इन सबको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जहां चीजों की कीमत अक्सर उनके आंतरिक मूल्य से कहीं ज्यादा आंकी जाती है। ऐसे में सच्ची आंतरिक भावना, निश्चल प्रेम और बिना किसी दिखावे के चुपचाप की गई सेवा, इसका वास्तविक मूल्य क्या रह गया है? ये विवरण हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने काम में भाव को वस्तु पर प्राथमिकता दे पा रहे हैं? क्या हम भावना की शुद्धता को बाहरी रूप रंग से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, या हम भी कहीं न कहीं दुर्योधन की तरह बाहरी चमक दमक से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और विदुर जैसे सरल और सच्चे लोगों के आंतरिक मूल्य को अनदेखा कर देते हैं? शायद इस कहानी और इसके विश्लेषण के आईने में अपने आसपास और अपने भीतर झांकना हम सबके लिए एक सार्थक अभ्यास हो सकता है।